आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने इस दिन को दिया ताकि हम परमेश्वर के बलिदान को याद कर सके और परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ प्रियों एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसका 4 पद, साम्स 49 वर्स 4। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से यहाँ पर भजन संहिता 49 अध्याय को कोरवंशी लोगों ने लिखा है और इस लिखने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हेडिंग में लिखा है, धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। अर्थात वह व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया, अर्थात परमेश्वर उसको भौतिक आशीष दिया, तो उनके बारे में कहता है कि उनको जो भौतिक आशीष परमेश्वर की ओर से मिला, उस भौतिक आशीष से बढ़कर उनको परमेश्वर पर क्या रखना है? भरोसा रखना। चाहे धन संपत्ति, घर, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी क्यों ना हो, उससे बढ़कर जिसने हमको दिया है उस पर हमको क्या रखना है? भरोसा रखना है। लेकिन जो लोग उस पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर का भक्त लोग, कोरवंशी लोग कहते हैं कि वे लोग कौन है? मूर्ख व्यक्ति के समान है। और वही कोरवंशी लोग 4 पद में ऐसा कहता है कि मैं नीति वचन की ओर क्या लगाऊंगा? अपने कान को लगाऊंगा। नीति वचन की पुस्तक के बारे में यहाँ पर भी कोरवंशी लोग चर्चा कर रहे हैं। आप यदि नीति वचन की पुस्तक, जिसको कई लोगों ने मिलकर लिखा है, आप उसको पढ़ेंगे तो जीवन कैसे जीना है, अर्थात एक विश्वासी या एक परमेश्वर के दास भक्त उनको मसीह में कैसे जीवन जीना है। हर दिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी कुछ कार्य होता है, उन सब कार्य के बारे में वापस दिया गया है कि हमको कैसा और किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से हमको चलना है, उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखा है कि मैं नीति वचन की ओर क्या क्या करूँगा? अपने कान को लगाऊंगा। प्रियो, हमारा कर्तव्य हो जाए कि हम नीति वचन जो 31 अध्याय हैं, एक महीने में 30 या 31 दिन होता है, तो ऐसा होता है कि कई लोग क्या करते हैं, उसको हर दिन एक एक अध्याय पढ़ते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम बाइबल को पढ़े, बाइबल के वचन को पढ़े, साथ में नीति वचन की पुस्तक को भी हम खुद पढ़े और हम अपने बच्चों को भी उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हो जाए। और आगे लिखा है कि मैं वीणा बजाते हुए क्या करूँगा? अपनी गुप्त बातों को क्या करूँगा? प्रकाशित करूँगा। हमारे जीवन में बहुत सारी गुप्त बात रहता है, जिसको हम सामूहिक रूप में या हम कलीसिया के सामने उसको हम परमेश्वर के सम्मुख रख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मैं वाद्य यंत्र बजाते हुए अपनी गुप्त बात को क्या करूँगा? परमेश्वर के सामने प्रकाशित करूँगा। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जो प्रार्थना सामूहिक रूप में नहीं कर पाते, उन हर एक प्रार्थनाओं को हम गुप्त रूप में करने वाले हो जाए और उस हर एक बातों को हम परमेश्वर को प्रकाशित करने वाले हो जाए, अर्थात परमेश्वर के सम्मुख उन हर एक बातों को रखने वाले हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ें और हमारे जीवन में जो परमेश्वर के वचन के संबंधित जो गुप्त बातें हैं, उन सब बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख में रखने वाले हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि इस साल के अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे ही काम आपके लिए करेगा। जो काम अभी तक आपका रुका हुआ है, जो काम अभी तक आप कई सालों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आप उन हर एक बातों को स्वयं परमेश्वर के सम्मुख उसको रखने वाले हो जाए। जब उन आप अपने जीवन के हर एक बातों को, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उन बातों को यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में रखने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, सचमुच परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत काम को यीशु मसीह के नाम से इन दिनों में क्या होगा? स्वयं परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर के सम्मुख में रखने वाले हो जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके जीवित वचन के लिए।
वचन के अनुसार आपने बात किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता चलने के लिए आप प्रत्येक की सहायता करें। आज के दिन पिताजी हम सबों को संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहाँ भी जाएंगे प्रभु, जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं प्रभु, हर कार्य यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।